हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। देखो इस वाले सेशन में 7 जनवरी के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में आए हुए जीएस के क्वेश्चन देखते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम में। तो बताना कि इसका लेवल कैसा रहा है। फिर देखो पहला क्वेश्चन कहता है कि होला मोहल्ला का फेस्टिवल कहां पर होता है? पंजाब में। जैसे होली होती है ना हिंदू धर्म में, ऐसे ही सिख धर्म में होला मोहल्ला मनाया जाता है, पंजाब के अंदर मनाया जाता है। और इसमें भी रंग एक दूसरे को लगाए जाते हैं। मार्शल आर्ट ध्यान रखोगे आपको इसमें देखने को मिलती है। पंजाब की जो मार्शल आर्ट है वो कौन सी है? गतका। तो वो इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। व्हाइट टाइगर बुक के लेखक कौन हो जाएंगे? अरविंद अडिगा हो जाएंगे। और इनको 2008 में बुकर प्राइज भी मिला इसी के लिए। ये भी आप ध्यान रखो। बुकर प्राइज कब शुरू हो गया था? ये शुरू जो हो गया है 1969 में हो गया है। 50,000 यूरो की इसमें राशि दी जाती है। राउफ कहां का आपको नृत्य देखने को मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर का। राउफ, हिकत, डमहल, बच्चा नगमा वहीं के आपको देखने को मिलेंगे। बच्चा नगमा हिमाचल प्रदेश में भी होता है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए बच्चा नगमा के बारे में, है ना? ओके, और आपसे पूछे हिकत के बारे में, आपसे पूछे डमहल के बारे में, आप वहां से बता सकते हो। ठीक है भाई। अगर हम देखें प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, वो है कृषि और सिंचाई मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूएसएसआर से ये हमने पंचवर्षीय योजना ली थी। यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ में, वहां पर 1928 में शुरू हुई थी। जोसेफ स्टालिन ने वहां पर शुरू करी थी। तो ये कॉन्सेप्ट हमने वहीं से लिया है। रशिया को पहले सोवियत संघ ही बोला जाता था, तो वहीं से लिया हमने। पहली पंचवर्षीय योजना अगर आप देखोगे 2.1% इसका लक्ष्य वृद्धि दर था। 3.6% हमने हासिल किया था। ओके, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे ही रखोगे। और टोटल 12 पंचवर्षीय योजना थी। आखिरी वाली 2012 से 2017 के बीच में। मेहरौली का जो स्तंभ लेख है, देखो मेहरौली दक्षिणी दिल्ली में पड़ता है ये। और यहां पर जहां कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार, वहीं अलाई दरवाजा भी है, वहीं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी है, और वहीं आपको एक स्तंभ देखने को मिलेगा, लोह स्तंभ। ये किससे जुड़ा हुआ है अगर आप देखो तो इससे अंदाजा लगाया जाता है, क्योंकि इस पे चंद्र नाम के राजा का नाम लिखा हुआ है। तो हम कहते हैं कि भाई ये चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि जिसके पास विक्रमादित्य की उपाधि थी, जिसके पास शकारी की भी उपाधि थी। ओके, शकारी की भी इसके पास उपाधि थी। और ये जो गद्दी पे बैठा था, ये 375 से लेकर 415 ईस्वी के बीच में बैठा था। फाहियान इसके समय पर आया था। और फाहियान एक चीनी यात्री था जो इसके समय पर आया था। इसने शकों को हरा दिया था। और इसके बड़े भाई का नाम रामगुप्त था। रामगुप्त की पत्नी को शक उठाकर ले गए थे, तो इसने शकों को हराया और उसको वापस लेकर आया अपनी भाभी को, और उससे इसने खुद शादी कर ली थी। और इसकी बेटी का नाम था प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त की शादी इसने वाकाटक वंश के नरेश से करवाई थी। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई। गुप्त वंश जो अपनी कला और स्थापत्य के लिए जाना जाता था बहुत ज्यादा। संस्कृत उनकी भाषा थी। विष्णु जी के वो उपासक थे। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। सोने के सिक्के को दीनार बोला जाता था, जो 144 ग्रेन का हुआ करता था। ओके, और टैक्स उपज का 1/6 लेते थे ये। अच्छा, हमारे यहां पर आपको पता है जो आर्थिक सुधार हुए, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए 1991 में जुलाई में, है ना भाई। हमारा एलपीजी मॉडल लागू हो गया था 1991 में। तो अगर हम देखें यहां पर इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थे हमारे यहां पर, तो वो कौन थे? विश्व बैंक और आईएमएफ। ज्यादातर जो योगदान था वो आईएमएफ का है। आईएमएफ डूबती हुई अर्थव्यवस्थाओं को बचाता है। और 1944 में इसकी स्थापना की गई है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी 1944 ही है। और ये विकासशील देशों को पैसा देता है। तो अभी इंडिया डेवलपिंग नेशन है, इंडिया अभी पैसा किससे ले रहा है? विश्व बैंक से। और जो डूबती हुई अर्थव्यवस्थाओं को बचाता है वो आईएमएफ है। आईएमएफ जैसे अभी पाकिस्तान और श्रीलंका को बचा रहा है। तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी आपको वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा, और वर्ल्ड बैंक का भी वहीं मिलेगा। और वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष है वो अजयपाल सिंह बंगा हो जाएंगे, भारतीय मूल के हैं। और आईएमएफ की जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो क्रिस्टलिना जॉर्जियावा है। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। 2023 के एशियन गेम्स का कौन सा कथन सही है? अब उसमें देखो कथन से ही पता लग पाएगा कि क्या पूछा था। ये जो थे 19वें नंबर के एशियन गेम्स थे, और ये 2022 की जगह 2023 में करवाने पड़े। चाइना के हांगजाऊ में हुए थे। हमारे यहां पर 28, 38, 41 गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, टोटल 107 ध्यान रखोगे ये पदक आए। और हमारी पोजीशन रही थी 4th पर। यही हमारे पैरा एशियन गेम्स जब हुए इसके बाद, तो यहां पर 111 पदक हम लाए, और हमारी पोजीशन 5वें नंबर पर थी। ओके, 2025 में ब्रिक्स का चेयरमैन कौन? तो अगर हम देखें वो हो जाएगा यहां पर ब्राजील। कौन हो जाएगा? ब्राजील। अब ब्रिक्स की क्योंकि वहीं पर हुई है ना, मीटिंग 6 और 7 ध्यान रखोगे जुलाई को हुई है। और अगर आप देखोगे 2026 वाली जो होगी, वो होगी 2026 वाली भारत के अंदर।
ब्रिक्स के ऊपर पूरी वीडियो की हुई है हमने। ये दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल वाले एग्जाम में खूब पूछा गया था, अब एचसीएम में भी पूछ लिया। ठीक है, आगे आ जाओ। अगर हम देखिए आउटडोर खेल जो घर के बाहर खेले जाते हैं, बड़े मैदान होते हैं जिनके, तो जैसे आप एग्जाम्पल के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, है ना भाई, ध्यान रखोगे बैडमिंटन, है ना भाई, ध्यान रखोगे दौड़, खो खो, गिल्ली डंडा, ये सब खुले में खेले जाते हैं। अब आप कैरम खेल रहे हो तो घर के अंदर खेल रहे हो बैठ के आराम से, है ना भाई। आप चेस खेल रहे हो घर के अंदर खेल रहे हो, ठीक है भाई। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, वो आपको इंडोर गेम देखने को मिलेंगे जैसे कैरम और चेस है। ओके भाई, अब देखते हैं सेकंड शिफ्ट के। भारत का वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो परंपरागत रूप से असम के वैष्णव मठों में पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है? सतरिया। 15वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था, है ना भाई, ध्यान रखोगे। और शंकर देव ने इसको शुरू किया था, शंकर देव ने इसको शुरू किया था। गरीबी हटाओ का नारा आपको पता है कौन सी वाली पंचवर्षीय योजना थी? 5वीं वाली थी, जो 1974 से 1978 के समय पर चली है। इसको बीच में रोक दिया गया था, पूरी नहीं होने दिया गया था, 1979 में पूरी होती है। और बात है देखो, 1974 में इंदिरा गांधी जी के समय पर शुरू हुई और मोरारजी देसाई ने इसको रोक दिया, क्योंकि 1977 में मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बन गए थे और वो 1979 तक रहे थे। ओके, अगर हम देखें नचिकेता और यम, मृत्यु के देवता के बीच प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में आपको देखने को मिलेगा? यह है कठोपनिषद में आपको देखने को मिल जाएगा। बोलता है पेरूपालेम बीच फेस्टिवल, ये आंध्र प्रदेश में होता है। फ्लेमिंगो महोत्सव भी वहीं पर मनाया जाता है। अगर हम देखें कंप्यूटर में, अगर हम देखें ये जो आप Ctrl+F4 शॉर्टकट कुंजी का प्राथमिक उपयोग क्या होता है? सक्रिय टैब या फिर विंडो को बंद करने के लिए, जो एक्टिव विंडो है उसको क्लोज करने के लिए। 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले भारत की मुख्य व्यापार रणनीति क्या थी और सुधारों के बाद इसमें क्या परिवर्तन आया? सुधारों से पहले आयात प्रतिस्थापन और सुधारों के बाद निर्यात प्रोत्साहन, बाहरी उन्मुखीकरण, हमारी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज किया गया। ठीक है भाई, वैश्वीकरण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के अलावा क्वाड समूह का सदस्य है? वो है जापान। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, यूएस, ये ध्यान रखोगे चारों देश इसमें आते हैं। और यही चारों देश मिलकर एक मालाबार के नाम से नेवी की एक्सरसाइज भी करते हैं। बोलते ईमेल में फॉरवर्ड विकल्प का उपयोग क्यों किया जाता है? मूल सूची में शामिल नहीं किए गए, है ना भाई, नए प्राप्तकर्ताओं को वही ईमेल भेजने के मूल संदेश को सुरक्षित रखते हुए किया जाता है कि भाई हाँ भाई, हमें किसी को ऐसा का ऐसा ही भेजना है, तो ये हम भेज देते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गए तुम्हारे के तुम्हारे सेकंड शिफ्ट। तो ये थे, बताओ कैसा रहा आपके हिसाब से जीएस का हिसाब, क्योंकि इसमें आपको पता है बीसी जीएस के क्वेश्चन आते हैं। ओके, इसमें तो उम्मीद है तुम्हारे हो गए होंगे और आपको एक लेवल भी पता चल गया होगा कि आने वाले समय पे जीडी का क्या रह सकता है, समझ गए? या फिर आगे जो एग्जाम होंगे एसएससी के 2026 में, उनमें क्या लेवल रह सकता है ना भाई। अभी एमटीएस का भी एग्जाम होना है फरवरी में ही, और फिर फरवरी में ही शुरू हो जाएगा जीडी का भी एग्जाम। तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। 9 बजे एसएससी जीडी और एमटीएस की क्लास चल रही है, उसको आप ले सकते हैं टाइमली। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी, विनेश चौधरी के नाम से ऐप है, वहीं आप डाउनलोड करो और वहां फ्री में क्लासेस चल रही हैं थ्योरेटिकल, बिंदास पढ़ो वहां पे। नमस्ते, बाय।